रात का भयानक अंधेरा, भारी बारिश और कीचड़ में गूंजती एक गर्भवती औरत की चीख आज देवगढ़ में गरीबी का सबसे क्रूर तमाशा बन रहा था। दीदी, आपने मुझे जानबूझकर धक्का क्यों मारा? मेरा सारा सूत इस गंदे कीचड़ में गिरकर खराब हो गया है। अब मैं कल सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगी? इसी सूत की बुनाई के पैसों से तो मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ अनाज लाने वाली थी। तेरी आंखें क्या घूंघट में छिपी है करमजली? देखती नहीं मैं शहर की मेम बनकर अपनी नई रेशमी साड़ी पहनकर जा रही हूँ। अगर तेरे इस सस्ते और गंदे सूत के चक्कर में मेरे महंगे कपड़े खराब हो जाते तो तेरा कंगाल पति जिंदगी भर मेरी गुलामी करता। दीदी, माना आपके पास बहुत दौलत है, लेकिन इस तरह किसी गरीब के पेट पर लात मारना पाप है। मेरे बच्चे ने अभी दुनिया देखी भी नहीं है और आप उसे भूखा मारने पर तुली हैं। भगवान का खेल कोई नहीं जानता दीदी, वो राजा को रंक भी बना सकता है। जबान लड़ाती है मुझसे? तेरी और तेरे उस नाकारा पति की औकात इसी कीचड़ में रेंगने की है। भगवान भी तुम जैसे भिखारियों की नहीं सुनता। जाकर इन सड़े हुए धागों से अपने आंसुओं को पोंछ लेना। मुझे मंदिर जाने में देर हो रही है। इतना कहकर रुक्मिणी वहां से चली जाती है। हर बारिश का तूफान था और अंदर एक गरीब की टूटती हुई उम्मीदों का बवंडर। अरे यार, ये सड़ा हुआ करघा फिर से टूट गया। सुमित्रा, मैं हार गया हूँ इस जिंदगी से। और ये तेरी क्या हालत हो गई है? तू कीचड़ में कैसे सन गई? और ये सारा सूत, क्या अब हमारे पास बुनाई के लिए धागा भी नहीं बचा? आप हिम्मत मत हारिए कैलाश जी। दीदी ने मुझे कीचड़ में धक्का दे दिया था, जिससे धागे खराब हो गए। पर आप सब्र कर, मैं सुबह नदी पर जाकर इन्हें धो लूंगी। आप बस किसी तरह इस करघे की लकड़ी को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ूं सुमित्रा? भैरव भैया ने बंटवारे में जानबूझकर मुझे ये दीमक लगा हुआ खोखला करघा दिया था। मैं एक नाकामयाब पति हूँ जो अपनी गर्भवती पत्नी को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। अब तो मुझे लगता है मौत ही इस गरीबी से छुटकारा दिला सकती है। ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, वो बदलता जरूर है। भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हम भूखे नहीं मरेंगे। अगली सुबह भैरव और रुक्मिणी सुमित्रा की झोपड़ी पर उधार वसूलने आते हैं और काफी हंगामा करते हैं। राम राम छोटे, बहुत आराम फरमा लिया तुम दोनों ने। वो जो 500 रुपए तूने मुझसे उधार लिए थे वो अभी के अभी मेरे हाथ में रख। मुझे पता चल गया है कि तेरा सूद खराब हो चुका है और तू मेरा कर्ज नहीं चुका पाएगा। भैया प्लीज मुझे बस एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। मेरा करघा टूट गया है और सुमित्रा की हालत भी ठीक नहीं है। मैं दिन रात मजदूरी करके आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। एक हफ्ता? अरे बिना पेंदे के लोटे, तू एक जन्म में भी हमारा कर्जा नहीं चुका सकता। भैरव जी, इनके पास पैसे वैसे कुछ नहीं है। आप ये जो टूटा हुआ करघा है ना, इसे ही उठाकर बाहर फेंकिए। कम से कम सर्दियों में आग तापने के काम तो आएगा। नहीं दीदी, ये करघा हमारी रोजी रोटी है, हमारी जीने का आखिरी सहारा है। अगर आपने इसे तोड़ दिया तो हमारे हाथ ही कट जाएंगे। आप किसी के मुंह का आखिरी निवाला इस तरह कैसी छीन सकती हैं? हट जा रास्ते से। जो कर्ज नहीं चुका सकता उसे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। आज के बाद इस झोपड़ी में खटखट की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो रुक्मिणी, इन्हें इनके हाल पर सड़ने दो। भैरव कैलाश का करघा तोड़कर चला जाता है। शाम के समय सुमित्रा फूट फूट कर रोती हुई जंगल के एक पुराने शिव मंदिर में पहुंचती है, जहां एक साधु धुनी रमाए बैठे हैं। हे भोलेनाथ, आज मेरे जेठ जेठानी ने मेरा आखिरी सहारा भी तोड़ दिया। मेरे पति के हाथ खाली हैं और मेरा बच्चा भूखा मरने वाला है। क्या सच में इस दुनिया में हम गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं बचा? साधु ने सुमित्रा की सारी बातें सुन ली थीं और उन्हें सुमित्रा पर दया आ जाती है। बेटी, जो दूसरों का हक छीनकर महल बनाते हैं, उनके महल एक दिन राख बन जाते हैं, और जो मेहनत की आग में तपते हैं, वो कुंदन बनकर निकलते हैं। तुम्हारे आंसुओं ने आज भगवान का आसन हिला दिया है। बाबा, आप कौन हैं? मैंने आपको देवगढ़ गांव में पहले कभी नहीं देखा। मेरी झोली खाली है बाबा। मेरे पास आपको दान देने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। मुझे दान नहीं, तुम्हारी अटूट श्रद्धा चाहिए बेटी। ये लो, इसे जादुई करघा कहते हैं। इसे स्वर्ग के विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है। जादुई करघा? लेकिन बाबा,
इसे चलाने के लिए तो मेरे पास धागे ही नहीं हैं और सूत खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मैं इससे क्या बुनूंगी? इस करघे को बाजार के धागों की जरूरत नहीं है बेटी। जब रात को पूरा चांद निकले तो इसे अपने आंगन में रखना। ये चांदनी की किरणों को खींचकर दुनिया का सबसे मुलायम रेशम बुनेगा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ लालच रहित और साफ दिल वालों के लिए ही काम करेगा। घर आकर सुमित्रा सारी बात अपने पति कैलाश से करती है। तू भी किन बाबाओं की बातों में आ गई? भला कोई करघा बेला सूत के कपड़े कैसे बुन सकता है? ये तो सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानियां होती हैं यार। हमें कल सुबह ही गांव छोड़कर कहीं और मजबूरी ढूंढनी पड़ेगी। आप बस एक बार इस पर विश्वास करके तो देखिए कैलाश जी। बाबा ने कहा था कि इसमें चांदनी से धागे बनते हैं। मैं इसे बस आंगन के बीचों बीच रख रही हूँ, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। फिर अचानक करघे में से आवाज आने लगती है और करघा अपने आप शुरू हो जाता है। हे भगवान! सुमित्रा देख, ये करघा तो सच में अपने आप चल रहा है। आसमान से चांदनी की किरणें धागों की तरह नीचे आ रही हैं और इसमें से चांदी जैसा चमकता हुआ रेशमी कपड़ा बाहर निकल रहा है। मैंने कहा था ना कैलाश जी, भगवान का खेल बहुत निराला है। उसने हमारे सब्र का फल हमें दे दिया है। अब हमारा बच्चा कभी गरीबी और तानों के साए में पलकर बड़ा नहीं होगा। आज सुमित्रा बहुत खुश थी। उसे उसके संघर्ष का फल मिल गया था। फिर अगली सुबह कैलाश वही चांदनी से बना रेशमी कपड़ा लेकर एक बड़े सेठ के पास जाता है। जो रेशम चांदनी से बुना गया हो, उसकी कीमत शहर के सबसे बड़े खजानों से भी ज्यादा होती है और लालची आंखों से ये छिप नहीं सकता था। अद्भुत, अविश्वसनीय! मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा मुलायम और चमकदार कपड़ा नहीं देखा। कैलाश, ये तो स्वर्ग की अप्सराओं के पहनने लायक है। तुम जो कीमत मांगोगे मैं दूंगा। फिलहाल ये 100 सोने के सिक्के रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने आज एक गरीब की डूबती हुई नैया को पार लगा दिया। मैं अगले महीने ऐसा ही एक और थान लेकर आऊंगा। भैरव जी, आपने देखा? पूरे 100 सोने के सिक्के। ये कल के कंगाल रातों रात इतने अमीर कैसे हो गए? कल तक तो इनके पास आग जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है रुक्मणी। ये इतना कीमती और जादुई कपड़ा बना कहाँ से रहे हैं? मैंने तो खुद अपने हाथों से इनका वो सड़ा हुआ करघा तोड़कर फेंक दिया था। मैं शहर की मेम ऐसे ही नहीं कहलाती भैरव जी। आज रात मैं खुद उस चुड़ैल सुमित्रा की झोपड़ी में छिप कर जाऊंगी। मुझे पता लगाना ही होगा कि इनके हाथ कुबेर का कौन सा खजाना लग गया है। रात के अंधेरे में लालची रुक्मणी छिपकर सुमित्रा का जादुई करघा देखती है। हे भगवान, तो ये है वो असली खजाना। ये मामूली सा दिखने वाला लकड़ी का करघा तो सच में आसमान से चांदनी खींच रहा है। इस करमजली सुमित्रा की किस्मत तो रातों रात खुल गई। अगर ये जादुई करघा मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे राज्य की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। फिर ये सुमित्रा और इसका पति जिंदगी भर मेरे ही घर के बाहर टुकड़ों पर पलेंगे। अगली सुबह जब कैलाश और सुमित्रा उठकर आंगन में देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन हिल जाती है। अरे यार सुमित्रा, हमारा करघा कहाँ गया? कल रात तो मैंने इसे यहीं आंगन में रखा था। जरूर किसी ने हमारी झोपड़ी में घुसकर चोरी कर ली है। हे भोलेनाथ, हमारा जादुई करघा किसने चुराया होगा? हमने तो गांव में कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अब हम सेठ जी को बाकी का कीमती कपड़ा कैसे बुनकर देंगे? मुझे पूरा यकीन है ये घटिया काम भैरव भैया और रुक्मणी भाभी का ही है। कल बाजार में मैंने उन्हें छिपकर हमें देखते हुए पकड़ लिया था। मैं अभी हवेली जाकर उन दोनों की खबर लेता हूँ। नहीं कैलाश जी, आप रुक जाइए। मंदिर वाले बाबा ने कहा था कि ये करघा सिर्फ साफ दिल वालों के लिए है। आप सब्र कर। भगवान का खेल बहुत अजीब होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। उसी रात रुक्मणी और भैरव वो करघा लेके महल के छत पे जाते हैं। वहाँ खड़े होकर करघे के चलने का इंतजार करने लगते हैं। वाह रुक्मणी, तूने तो सच में कमाल कर दिया। अब इस करघे से हम इतना रेशम बुनेंगे कि खुद राजा भी हमसे कर्ज मांगने आएगा। आज रात से हम ही इस देवगढ़ के नए राजा हैं। तो आपको क्या लगा भैरव जी, मैं उस भिखारी सुमित्रा को यूं ही खुद से आगे निकलने देती? अब देखिए इस शहर की मेम का जादू। मैंने करघे को ठीक चांद की रोशनी में रख दिया है। अरे रुक्मणी, ये क्या हो रहा है? इसमें से तो कोई सफेद रेशम नहीं निकल रहा। ये काला काला जहरीला धुआं कैसा है? और ये लकड़ी खटखट की जगह इतनी भयानक आवाज क्यों कर रही है? मुझे क्या पता,
हे भगवान, भैरव जी पीछे हटिए, ये कपड़ा नहीं है, ये तो बड़े बड़े कांटेदार और जहरीली बेलें हैं जो करघे से किसी अजगर की तरह बाहर आ रही हैं। बचाओ, ये बेलें तो मेरे पैरों से लिपट गई हैं। इनके बड़े बड़े कांटे मेरे शरीर में बुरी तरह चुभ रहे हैं। रुक्मणी, इस मनहूस करघे को रोक, वरना ये आज हमारी जान ले लेगा। वो जादुई करघा अब एक भयानक श्राप बन चुका था। कांटेदार बेलों ने पूरी हवेली को जकड़ लिया और उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, ये बेलें मेरे गले तक पहुंच गई हैं, मेरा दम घुट रहा है। भैरव जी, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझे इन कांटों से बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये हमारे उसी लालच की सजा है रुक्मणी। हमने अपने सगे भाई का निवाला छीना था, उसे सड़क पर फेंका था। आज ये करघा हमारा खून पी रहा है। कोई है बाहर, बचाओ हमें। कैलाश को अपने भाई की चिंता होने लगती है, इसलिए वो महल आता और वहाँ का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाता है। हे राम, ये सब क्या है सुमित्रा? भैया और भाभी तो इन भयानक कांटों के जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और इनकी पूरी हवेली टूटकर गिर रही है। सुमित्रा, मुझे माफ कर दे, मैंने ही रात के अंधेरे में लालच में आकर तेरा करघा चुराया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, प्लीज मुझे इन कांटों से बचा ले, वरना हम तड़प तड़प कर मारे जाएंगे। दीदी, आपने ये क्या कर दिया? बाबा ने साफ कहा था कि ये करघा सिर्फ साफ दिल वालों के लिए है। दूसरों की किस्मत छीनने की लालच इंसान को खुद ही जलाकर राख कर देती है। दीदी, अपमान की आग में जली सुमित्रा के पास आज बदला लेने का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन उसने वही किया जो एक सच्चे और दयालु इंसान को करना चाहिए था। राम राम छोटे, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैं बड़ा भाई होकर भी तेरी रक्षा नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ तुझे रुलाया है। आज तू अपनी भाभी और इस पापी भाई को इस भयानक श्राप से आज़ाद कर दे। सुमित्रा, जो हुआ सो हुआ, ये आखिर हमारे अपने ही हैं। इन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। भगवान ने आज इनका सारा घमंड पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। हे भोलेनाथ, हे रहस्यमयी बाबा, अगर मेरे दिल में कभी किसी के लिए कोई खोट नहीं रहा है तो कृपया इस जादुई करघे को शांत कर दीजिए। मेरे जेठ जेठानी को उनके लालच की सजा मिल चुकी है। तू सच में कोई देवी है सुमित्रा। मैंने जिंदगी भर तेरा अपमान किया, तुझे कीचड़ में गिराया, लेकिन आज तूने ही मेरी जान बचाई है। मुझे माफ कर दे करमजली। नहीं, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे। उठ जाइए दीदी, भगवान का खेल हम इंसान कभी नहीं समझ सकते। आपने लालच का रास्ता चुना तो कांटे मिले, हमने मेहनत का रास्ता चुना तो चांदनी नसीब हुई। आज से हम सब पुराने गिले शिकवे भुलाकर मिलजुल कर रहेंगे। आज से ये हवेली और मेरी सारी दौलत तुम दोनों की है छोटे। असली दौलत पैसों और हवेली में नहीं, तुम दोनों के इस साफ दिल में है। आज तुमने हमें इंसानियत का वो पाठ पढ़ा दिया जो हम कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह एक गरीब की झोपड़ी से शुरू हुआ न्याय का सफर अमीरी के घमंड को राख कर गया। सुमित्रा का जादुई करघा हमेशा के लिए उनके परिवार में खुशियां बुनता रहा और लालच ने हमेशा के लिए उस घर से विदा ले ली। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहते हैं।